कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि बनी वास्तविक छवि को स्क्रीन पर लिया जा सके, क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक छवि नहीं बनती हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलता है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रता के केंद्र की ओर होती है अवतल दर्पण कहलाता है। इसे एक अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। यह वीडियो भौतिकी विज्ञान से संबंधित है, जिसमें विगत 5 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल हैं, जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए आर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 746 वाट। एक आर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आर्स पावर शक्ति की एक इकाई है जिसे आमतौर पर ऑटोमोबाइल में उनके इंजन की शक्ति की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण माध्यम बदल जाने पर प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है। आधी छड़ी पानी में व आधी हवा में होने के कारण वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों दिखाई देती है? इसका कारण क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। पानी से भरी बाल्टी या फिर स्विमिंग पूल के ताल की गहराई कम दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने सीधे रास्ते से विचलित होकर तिरछा चलने लगता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 1609 में गैलीलियो ने एक उन्नत दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शनि के वलय, शुक्र के चरणों, सूर्य के धब्बों और उबड़-खाबड़ चंद्र सतह का निरीक्षण और वर्णन किया था। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया वाले हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीएनजी। निम्न में से सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश। फोटोन प्रकाश का मूलभूत यूनिट है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डेवी। डेवी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पेट्रोल। निम्नलिखित में से पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को जनरेटर कहा जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तथा परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नरम लोहे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे के छड़ का उपयोग होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत मोटर। विद्युत मोटरें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अंतर्दहन इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दाब। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है, इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्राव्य कहते हैं। मानव नेत्र में होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जूल। कार्य का मात्रक जूल होगा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। सौर कोशिकाओं में जिस धातु का अत्यधिक उपयोग किया जाता है वह सिलिकॉन है, क्योंकि यह अर्धचालक के गुणों को दर्शाता है। सीजियम धातु का उपयोग इसकी कम आयनीकरण ऊर्जा के कारण सौर सेल बनाने में भी किया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश को आसानी से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकीर्णन। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से प्रकीर्णन के कारण होते हैं। एंगस्ट्रोम क्या मापता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रोम तरंगदैर्घ्य को मापता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायरेक्टर है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं,
क्योंकि बनने वाली छवि बड़ी होती है और डॉक्टर को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऊर्जा के सभी रूप में अंतत स्रोत किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य। ऊर्जा के सभी रूप में अंतत स्रोत सूर्य को माना जाता है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय तथा मस्तिष्क। मानव के दो महत्वपूर्ण भाग हृदय तथा मस्तिष्क है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। विद्युत के चालक या तड़ित चालक का आविष्कार 1749 में पेंसिल्वेनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भाप। निम्नलिखित में से भाप के द्वारा अधिक के ज्वलन पैदा होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जल। निम्नलिखित में से जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। वस्तुओं का आवेश न्यूट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एम्पियर। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट एम्पियर है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संरक्षण नहीं कर सकती हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष से है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का चिकित्सा नाम है जिसका अर्थ है कि आप निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए वाट निम्नलिखित में से वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए द्रव्यमान। निम्नलिखित में से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी परावर्तन। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्रुवण। ध्रुवण प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दृष्टि धारा। डायनेमो से दृष्टि धारा प्राप्त होती है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जा सकता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संवहन। आणविक संघटन के द्वारा उसका संप्रेषण संवहन कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में किया जाता है।